चलो आज बात करते हैं एक नीट एस्पिरेंट की। नीट एस्पिरेंट का हम एक फेलियर की ज़्यादा की बात करते हैं। मैं जब 11th में आया था तो लेना था कुछ भी जो मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैथ ले क्या बायो ले, बस इतना पता था कि साइंस स्ट्रीम लेना है। तो साइंस स्ट्रीम में मैंने चूज़ किया बायो, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे कि कोरोना के बाद जो है डॉक्टर की डिमांड ज़्यादा हो चुकी है, तो यही सोच के मैंने बायो ली। वरना तो मुझे आईआईटी जेई में ज़्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन लोगों पे तो फिर आगे 11th में मैंने जब गया अपने स्कूल में तो लोगों को मैंने बीच में देखा कि लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं बायो में और बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने भी उधर से पीडब्ल्यू का बैच लिया और अपनी तैयारी शुरू कर दी। फिर मुझे भी क्लियर था कि टॉप मेडिकल कॉलेज में जाना ही है 12th के बाद 2024 में। बट मैंने 11th में उसकी तैयारी शुरू कर, मैंने पीडब्ल्यू की कोचिंग ज्वाइन करी, ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी। फिर मैंने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद जो था मेरा एकदम सिस्टमेटिक काम चल रहा था। सुबह 7 बजे से लेके सुबह के 7 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक मेरी स्कूल में क्लास चलती थी और मैं 3 बजे घर आ जाता था। और 3 बजने के बाद मेरी फिजिक्स वाले पे ऑनलाइन क्लास चलती थी 4 बजे से लेके 7:30 बजे तक शाम के। फिर जो आप जानते ही हो कि अगर आप ऑनलाइन क्लास 2 घंटे की ले रहे हो तो वो मैं जाके नोट्स वोट्स बना के आपके 4 घंटे हो जाते थे। तो उसी तरीके से मेरी जो ऑनलाइन क्लास होती थी फिजिक्स वाले पे वो 2 घंटे की होती थी, लेकिन जो मेरे तरफ से जो टाइम लगता था वो पूरे 4 घंटे की लग जाती थी एक क्लास लेने में, जबकि फिजिक्स वाले पे 2 घंटे की क्लास होती थी। इस तरीके से मेरी जो 4 बजे से लेके जो क्लास होती थी 4 से लेके मेरे 9 बज जाते थे, कभी कभार 12-11 भी बज जाते थे। वाले पे आप नोट्स बनाओगे तो वो इतना मेरा टाइम कंज्यूम होता था। 4 से लेके 11 बजे तक मेरा टाइम एवरीडे कंज्यूम हो जाता था। कभी टाइम बच जाता था, कभी नहीं बचता था। और इसी में मैनेज मेरे को स्कूल का होमवर्क करना था, स्कूल के क्लासेस अटेंड करने थे, क्लास के होमवर्क अटेंड करने थे और होमवर्क जो भी है स्कूल के भी वर्क करने होते थे। और बाकी मैं सेल्फ स्टडी भी करना होता था। कि ये नहीं कि आप फिजिक्स वाले पर ज्वाइन किए तो आप नोट्स बनाते रहोगे, उसके साथ साथ आपको पहले में लर्न भी करना होता था। आपको प्रैक्टिस करने के लिए अपने आप पर टाइम भी देना होता था। जबकि मेरा नोट्स बनाने में ही 4 घंटे लग जाते तो 2 घंटे क्लास में लगते थे। तो ये करते करते मेरा पूरा 11th ऐसे ही गुजरा। 11th थोड़ा सा ठीक ठाक गया था और थोड़ा सा डिप्रेशन में भी गया था। क्योंकि डिप्रेशन इसलिए गया था क्योंकि आप पूरा अलोन हो जाते हो उसमें। आप जब 11th में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपको अपना जो फ्रेंड सर्कल है, जो भी आपका सर्कल है, वो आपको लीव करना होता है। और ये चीज़ मेरे साथ 10th के बाद अचानक 11th में हुआ मेरे साथ। और ये इसी के चक्कर में मैं डिप्रेशन में गया। और आसपास के लोग आपको जाते हुए दिखेंगे, बहुत कुछ यहाँ से यहाँ, बहुत कुछ एकदम, आपको क्या बोलूँ। जो इंस्टाग्राम पर अगर आप फोटो देखोगे अपने आसपास के दोस्त के, ये सब वो ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में ये कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, वो चिल कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इनके चक्कर में डिप्रेशन जाना ही है। तो यही इसी के चक्कर में मैं डिप्रेशन में चला गया था 11th में। और 12th में भी मेरा बोर्ड एग्ज़ाम आ गए थे तो उसके चक्कर में तो मेरे मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ बहुत ख़राब हुआ था। और मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट्स भी है जो कि मैं आपको अगर कमेंट सेक्शन में आप प्रूफ मांगते हो तो मेरे पास भी पड़ी हुई है। 12th में मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो गई थी, मेरी प्लेटलेट्स कम हो चुकी थी। और जो प्रे बोर्ड्स होते हैं उसमें तो मैं 1-2 मैंने स्किप भी कर दिया था उसके चक्कर में। और फिर मेरे को दोबारा प्रे बोर्ड देना पड़ा, फिर मेरे को बोर्ड में बैठने दिया। और ऐसे ऐसे करते मेरी 11th और 12th पूरी डिप्रेशन में गई थी। और मैंने 2 साल जो थे लगभग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में बर्बाद कर चुका था। और जिस तरीके से मेरी 11th 12th जा रही थी उस तरीके से मैंने अपनी लाइफ में इंजॉयमेंट ये सब मैंने बर्बाद कर चुका था। किसी से मैं बात भी करता था, ना ही मैं किसी पार्टीज में जाता था, ना किसी के वो जाता था, ना किसी एनुअल फंक्शन में जाता था, ना कहीं कहीं जाता था। एक तरीके से मैंने जिस उम्र में लाइफ इंजॉय करनी चाहिए उस टाइम में मैंने अपनी लाइफ बर्बाद कर ली थी। और लोग इंजॉय कर रहे थे उस वक्त। मुझे भी लगा था कि एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद सब कुछ सही होगा, हो जाएगा। और प्रैक्टिकली ये चीज़ कहने में बढ़िया थी। लेकिन जब मैंने 12th के बाद जब मैंने नीट एग्ज़ाम दिया, नीट 2024, तब पेपर लीक हो जाता है। फिर उसके बाद जब पेपर लीक हो गया तो आप जानते ही हो फिर मेंटल हेल्थ
ये जो गड्ढे यहाँ बन जाते हैं वो हो गए थे, और हाथ में गड्ढे हो जाते हैं पेन चला चला के, उसका रिजल्ट नहीं मिला मुझे। फिर है कि मैं एम सर से भी मिला था, और क्या कहते हैं अलग सर से भी मिला था। मैं नोएडा नंबर 1 जो बिल्डिंग है उधर जाके मैं मिला था अलग सर से भी, और पंकज सर से भी मैं मिला हूँ। वो मैं आपको फ़ोटो दिखा दूँगा डिस्प्ले पे राइट साइड में। और बाकी जब मैं मिला तो उनसे मैंने बात करी थी कि ये सब ये हुआ है, तो उन्होंने बोला कि सेकंड अटैम्प्ट दे के देखो, तो ड्रॉप लेके देखो। तो मैंने ड्रॉप लिया, और 2025 में मैंने अगेन ड्रॉप लेके मैंने एग्ज़ाम दिया, तो इस बार एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं कर पाया। और जब एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया तो इसका मुझे भी नहीं पता है, लेकिन इस साल ज़्यादा कंफर्म था कि मैं 2025 अच्छे से क्लियर कर दूँ, क्योंकि मेरा 3 साल लगे थे, 2 साल 11th-12th और 1 साल ड्रॉप में, टोटल 3 साल लगे थे मेरे को। और जब मैं और पूरा कंफर्म था कि 2025 में मैं एग्ज़ाम क्लियर कर दूँगा, लेकिन जब पेपर आया मेरे हाथ में और जो डिफ़िकल्टी लेवल था, आई रियलाइज़ कि बायो नहीं लेनी चाहिए थी मुझे, और बायो का अलग ही स्ट्रगल था। तो फिर 2025 में जब पेपर आया तो उस वक्त जितना कर सकता था उतना किया, और 2025 में मेरे बने हैं 300, और 2024 में जो फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने दिया था उसमें 400 बने थे, और सेकंड अटैम्प्ट में मेरे बने 300। और अभी भी लोगों के ताने आते हैं, लोगों के हेट्स और रिलेटिव्स के ताने सुनने पड़ रहे हैं, और ये है थोड़ा सा लाइफ में चलता रहता है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। बिकॉज आई इंस्पायर्ड बाय करण, सूर्यपुत्र करण। हर कोई अर्जुन थोड़ी ना बन सकता है, करण बनना पड़ता है। तो चलो जो भी चल रहा है, अभी आज जुलाई का मंथ है 2025 में, और मुझे कुछ नहीं पता है कहाँ एडमिशन लूँ, किस में लूँ, बीएमएस लूँ कि बी फार्मा लूँ। अगर बीएमएस मुझे लेना है तो प्राइवेट में बीएमएस मिल रहा है, और प्राइवेट बीएमएस में बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, जो कि मेरे को 15-20 लाख के आसपास पूछ रहा है। और जो बी फार्मा में दिल्ली में कोई कॉलेज है ही नहीं, और जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसका फॉर्म बंद हो चुका है। और बाकी मैं आई ट्राई कि बी फार्मा में कहीं एडमिशन हो जाए, और बीएमएस के लिए मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, अगर आप क्लास 11th में बायो लेते हैं, अगर आप मेडिकल फील्ड के तरफ आना चाहते हो तो देख के आए, और आए तो ये समझ जाए कि आपके पास या तो ज़्यादा दिमाग होना चाहिए या तो आपके पास पैसा ज़्यादा होना चाहिए। बिकॉज मनी इज़ एवरीथिंग, मनी नेवर, वो कोई धोखा नहीं देता, पैसा कभी धोखा नहीं देता, बाकी पैसा ही हर जगह काम आता है। बाकी है, अगर मेडिकल लाइफ में अगर आप डॉक्टर नहीं बन सके, मेरी तरह बहुत लोग हैं जो 25 लाख फॉर्म में से 24 लाख लोगों का नहीं निकलता, और यही है हर साल इतने क्यों एस्पिरेंट बढ़ रहा है। और एमबीबीएस के अलावा आपको कोई से भी कोर्स समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। बायो लेने के बाद आपको एमबीबीएस ही हर चीज़ लगता है, और अगर एमबीबीएस के बाद अगर आपको बीएमएस बी फार्मा है तो इसमें है थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगता है। इससे बढ़िया है कि आप किसी टीचर बन सकते हैं, या तो किसी कुछ भी कर सकते हैं, या तो आप आओ ही ना बी फार्मा में, यानी बायो में लो ही मत 11th में। अगर आपके पास पैसा नहीं है और आपके पास इतना तगड़ा दिमाग नहीं है तो मत आना। और बाकी क्या ही बोल सकते हैं, ये जो इंडिया का जो एजुकेशन है, अगर आप 2025 में अगर आप एजुकेशन को अगर सोच रहे कि एजुकेशन इज अ फाइनल की फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली टू रिच फैमिली, फ्रॉम पॉवर्टी टू उस लाइन पे, अपर लाइन पे अगर आप सोच रहे कि रिटर्न मिल जाएगा एजुकेशन से, आज के टाइम में इतना वो नहीं मिलने वाला। यस, एजुकेशन इज़ टू बिकम अ ट्रैप इन 2025। ऐसा नहीं है कि बायो में नहीं है, मैं प्रैक्टिकली अगर आप इंजीनियरिंग लाइन में जाते हैं तो उसमें भी आपको देखा जाएगी कि बहुत से जो कॉलेज है जहाँ पे स्कैम हो रहे हैं, जो कि अपने अपडेट स्किल नहीं दिखा रहे, जैसे एआई, इन सब पे वर्क नहीं किया जा रहा, जो कि पुराने घिसे पीटे नॉलेज पे ही
पढ़ा रहे हैं और ये चला जा रहा है, सर्कुलम ऐसा बना जा रहा है। तो उसमें भी मैथ, अगर आप मैथ ले रहे हैं, मैथ में भी अगर आप इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाह रहे हैं तो जो कॉलेज है वो ठीक से चूज़ करना, ताकि आपके जो जॉब है, जो प्रोफाइल है, जो आपके अपडेट जो स्किल है, वो चीज़ आपको वहाँ पर सिखाए जब ही। बाकी मेरा बायो है तो मैं फंस चुका हूँ। बायो है, चलो देखते हैं बी फार्मा या तो बीएमएस में ट्राई करते हैं, और अगर बीएमएस के लिए तो पैसा नहीं है, बाकी बीएमएस कोई सस्ता मिल जाता तो अच्छी बात है, वरना बी फार्मा में भी चल लेंगे। और बाकी बी फार्मा में ज़्यादा कुछ है भी नहीं, वो भी है ही ठीक ठाक। चलो बाकी अगर आप 11th-12th में चूज़ कर रहे हैं तो देख के चूज़ करना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 2025 में एजुकेशन इज़ अ फाइनल की टू जो भी है, आपको मिडिल क्लास से ऊपर क्लास में जाना है या तो लो क्लास से ऊपर जाना है, तो ये कभी मत सोचना। आपकी स्किल मैटर करती है, आपकी हर चीज़ मैटर करती है, आपका हर चीज़ मैटर करता है, तो है ये चीज़। बाकी इंडिया में रह के अगर आप एजुकेशन को कीमत मानोगे तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो आपको बता दे रहा हूँ। और अगर आप नीट एस्पिरेंट की तैयारी कर रहे हैं 2026, 27, 28, 29, 30, जब भी ये वीडियो आपके पास पहुँच रही है तो तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये ट्राई करना है कि आप बेस्ट कोचिंग ले, टेस्ट पे टेस्ट ज़रूर दें, टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करें। अगर मुझसे पूछोगे कि टेस्ट सीरीज़ कौन सी बढ़िया थी, तो मैं एज अ नीट एस्पिरेंट फेलियर, मैं 2025 में फेलियर, 2024 में फेलियर, मैं आपको बताता हूँ आकाश और एलन की टेस्ट सीरीज सबसे बढ़िया होती है। बाकी किसी भी टेस्ट सीरीज पे मत जाना, बिल्कुल भी मत जाना। बस ये है कि जो आकाश और जो एलन की जो टेस्ट सीरीज होती है वो एकदम बहुत ऊपर, एकदम हाई लेवल की आती है एकदम। और उसमें से मैं ये नहीं कह रहा कि सेम क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, लेकिन वो जो आपको मेंटल प्रेशर सहना सिखा देती है, वो टेस्ट सीरीज बढ़िया होती है।